ओम शांति। आज 12 मार्च 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। बाबा हमें मुरली मंथन के लिए बहुत समय से प्रेरणा देते आ रहे थे। ये संयोग से आप सभी भाई बहनों के साथी बनने से ये मुरली मंथन को हम शुरू कर पाए हैं। मुरली मंथन करने से ही हम एक बात पर अच्छी तरह विचार सागर मंथन कर पाते हैं। जितना हम सभी भाई बहनें मिलकर अपना विचार सागर मंथन करते हैं और जो मक्खन निकलता है वो सबको प्राप्त होता है। तो हमें इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि मुरली को सुनते हुए कोई भी बात हमें स्पष्ट नहीं हुई है। जब तक स्पष्ट नहीं हुई है उसे हम बार बार विचार सागर मंथन करने के लिए एक दूसरे के साथ चर्चा करके उस सच्चाई तक पहुंचने का प्रयास करते ही रहना है। जैसे ही हमारी बुद्धि स्वीकार कर लेगी कि ये राइट है तो हम उसे सहज अपने जीवन में धारण कर सकेंगे। जब तक बुद्धि स्वीकार नहीं करती तब तक हम उसे अपने जीवन में धारण नहीं कर सकते। ये मुरली मंथन हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, शाम को 4 बजे करते हैं। इस मुरली मंथन का लाभ आप सभी ले सकते हैं और जो सभी ले रहे हैं हम 4 प्रकार से इस मुरली मंथन में सहयोगी बनते हैं। नंबर 1, जो भाई बहने सामने बैठे हैं, जो गूगल मीट पर हैं। नंबर 3, जो यूट्यूब लाइव पर हैं। चौथे, वो भी भाई बहने इसमें जुड़ गए हैं जो घर बैठे इस मुरली को सुनते हैं। परंतु यह है कि वो अपना विचार, वो अपना अनुभव अपना व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर भेज देते हैं और वो फिर हम नेक्स्ट डे या अगले दिन जैसे भी मुरली में उसको हम जोड़ देते हैं तो वो सहज रूप से वो मंथन में आ जाता है। क्योंकि सभी को हमें ये बात बुद्धि में रखनी है कि हर बात हमें स्वीकार तभी होगी जब हम विचार सागर मंथन करेंगे। तो बैठकर सभी साथी बन रहे हैं और आप भी साथी बन सकते हैं। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसे लेकर जुड़ सकते हैं। यदि लिंक आपको प्राप्त नहीं होता तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस पर आप लिखकर भेज देंगे तो हम आपके पास लिंक भेज देंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। बुद्धि से बुद्धि बाप की तरफ रहे। बाप भी तुम्हें अशरीरी बनने के लिए साकाश देंगे। पहली बहुत वंडरफुल जो है ना राज बाबा ने खोला है वो ये है कि मीठे बच्चे डेड साइलेंस में जाने का अभ्यास करो। जिसको मैं पहले डेड साइलेंस शब्द भी बाबा ने प्रयोग किया तो बाबा ने डेड साइलेंस की जगह स्वीट साइलेंस शब्द का प्रयोग किया कि हम सब स्वीट होम के रहने वाले हैं, वहां स्वीट साइलेंस होती है। डेड में डेड शब्द इस संसार की दुख की भावना को लिए हुए होता है, परंतु स्वीट साइलेंस सुख की भावना को लिया हुआ है। तो डेड साइलेंस की जगह बाबा कहते स्वीट साइलेंस का क्या करो, अभ्यास करो। तो स्वीट साइलेंस मतलब एकदम शांत, मीठी शांति, खुशी की शांति, दुख की नहीं। परंतु आज बाबा ने डेड साइलेंस में जाने के लिए कहा है। मतलब डेड साइलेंस एक ऐसी अवस्था है जहां हमारे को कोई भी दुख सुख की फीलिंग नहीं आती, खुशी की और गम की फीलिंग नहीं आती। जो बाबा के ज्ञान का सार है कि राइट इज राइट बट रॉन्ग इज आल्सो राइट, ये एक मुर्दा ही देख सकता है। आम व्यक्ति, जीवित प्राणी राइट इज राइट रॉन्ग इज राइट को समझ जाए तब वो इस स्वीट साइलेंस का अनुभव कर सकता है। जो कुछ भी हो रहा है, राइट हो रहा है वो तो राइट है ही है, परंतु रॉन्ग हो रहा है वो भी राइट है।
ये बात हम अपनी बुद्धि में समझाएं तो हम जितना ये समझाते जाएंगे उतना हम स्वीट साइलेंस की तरफ बढ़ते जाएंगे। कोई भी बात हमें हलचल में लाएगी नहीं, अचल अडोल होंगे, क्योंकि मुर्दा कभी हिलता डुलता नहीं। उसे कोई खुशी की बात खुशी नहीं देती, दुख की बात उसे कोई दुख नहीं देता है। बुद्धि बाप की तरफ रहे। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि आपकी बुद्धि बाप की तरफ रहे। बाप की तरफ रहने का मतलब है बाबा जो हमें कह रहे हैं वही हमें सुनना है, वही हमने देखना है, वही हमने समझना है, और किसी की तरफ हमारी बुद्धि नहीं जाए। किसी और की बात हमको सुननी ही नहीं है। जिसको सामान्य रूप से बाबा कहते, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। जब मेरा एक ही शिव बाबा है फिर मैं किसी और को क्यों देखूं, क्यों उसकी बात को सुनूं। अब इसके बाद जब हम ऐसा करेंगे हमारा एक परमात्मा के साथ संबंध होगा, तब बाबा हमें साकाश देंगे। मैंने इस बात को अभी आप सबके बीच में मंथन हमने शुरू किया है, तब मुझे ये समझ में आया है। मैंने पहले बताया कि ये मुरलियां मैंने कितनी बार पढ़ी होंगी। आज 34 साल हो चुके हैं पढ़ते हुए। ये मुरली 3-4 साल बाद रिपीट हो जाती है। पहली बार मुझे ये समझ में आ रहा है कि परमात्मा साकाश देंगे, भगवान भी साकाश देते हैं। साकाश क्या होता है, साकाश को हमें समझना है। मतलब इसको हम ऐसे समझते हैं कि सामने वाला कोई दुखी है, कोई परेशान है, उसको हम अपने गुणों अपनी शक्तियों से क्या करें, उठाने के लिए पुरुषार्थ करें या सेवा करें। उसको कहते हैं साकाश देना। भगवान आए हैं सारी पतित दुनिया को पावन बनाने के लिए, तो बिना साकाश के तो होगा नहीं। इसको प्रेरणा नहीं कहेंगे। बाबा कहते प्रेरणा होती है कि बिना ठीक है आप दूधो नाओ पूतो फलो कह दिया, कहने से नहीं होगा। कहने के साथ हमें उसे सिखाना होगा, वो विधि देनी होगी कि कैसे तुम दूधो नहा सकते हो, पूतो फल सकते हो। तुम्हें जो भी किसी को कोई काम दे उसकी विधि बताए बिना दे, वे आप सर्वशक्तिमान बन जाओ, कैसे बन जाए, वो विधि तो देनी पड़ेगी ना। उस विधि को समझाने को साकाश कहा जाता है। किसी को किस लायक बनाने के लिए सारा शुरू से लेके अंत तक सारी विधि देना, उसे साकाश कहते हैं। बाबा हमें कहते आए साकाश देना, जो हमें समझ में आता रहा कि हम आत्माओं को बाबा से मिलने के लिए जुड़ने के लिए कहें, और बाबा हमें अपने से जुड़ने के लिए जोड़ करके रखने के लिए साकाश देते हैं। बाबा हमें सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत में सारा राज समझाकर हमें पुनः सतयुग के लायक देवता बनने की जो ट्रेनिंग देते हैं, जो विधि सिखाते हैं, इसको साकाश देना कहते हैं। साकाश उस अवस्था में दिया जाता है जब, हाँ जी, हाँ, बाबा के जो ज्ञान है वो नॉलेज ही हमारे लिए साकाश है। तो बाबा कहते साकाश हम उस अवस्था में देते हैं जब कोई हमारी बात को सुनना ना चाहे। साकाश एक तो होता है हम बोल कर बताते हैं। बाबा जो भी ज्ञान देते हैं वो ब्रह्मा के मुख से आके सुनाते हैं, पढ़ाते हैं। और वो फिर साकाश कब बनता है, जब हम उस ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं। जैसे हम छोटे से एग्जाम्पल से लेते हैं कि बच्चा क्लास में बैठा था, टीचर ने सवाल कराया, जो भी चैप्टर पढ़ाया, बोर्ड पर जो भी लिखा, अब वो बच्चा स्कूल में था तो घर में आने के बाद वो उसको नोट करता है, सवाल को करने बैठता है तो उसे दिखाई देता है टीचर ने बोर्ड पर क्या लिखा था, क्या बोला था, क्या कहा था, कैसे किया था। तो वो घर बैठ करके उन सब सवालों को हल करता जाता है। तो जब वो कर रहा है उस समय तो उसके सामने टीचर नहीं है ना,
उस समय परमात्मा की साकाश उसको मिल रही है, उस टीचर की उसको साकाश मिल रही है। वो घर बैठा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। कैसे टीचर ने बोर्ड पर प्रॉब्लम सॉल्व की थी। अब टीचर जब बच्चा जो है ना स्कूल में नहीं गया एक दिन, उस दिन भी टीचर ने बोर्ड पर प्रॉब्लम सॉल्व की। अब वो घर आएगा तो उसे क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा कि आज टीचर ने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की होंगी। वो टीचर को भी जानता है, क्लासरूम को भी जानता है, बोर्ड को भी जानता है, परंतु घर बैठकर जब वो प्रॉब्लम सॉल्व करने बैठेगा तब उसका कनेक्शन टीचर के साथ जुड़ नहीं सकता कि क्या लिखा था बोर्ड पर। इसी तरह बाबा के साथ बुद्धि का कनेक्शन जोड़ने वाली बात बहुत अच्छी तरह से समझनी है कि जब परमात्मा ने मुरली सुनाई उस समय हमने पूरे अटेंशन के साथ मुरली को समझा, तो फिर हम जब जीवन में जाएंगे, हमारे सामने जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो हमें टीचर की आवाज सुनाई देगी कि बाबा ने इस समय की समस्या का समाधान करने के लिए ऐसे कहा था। यह है परमात्मा से साकाश लेना। उस समय टीचर सामने नहीं है, उस समय उसके द्वारा दिया गया डायरेक्शन हमें मदद करता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बहुत अच्छी तरह से हमने साकाश को समझना है। साकाश परमात्मा द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर हमने उसका बुद्धि का कनेक्शन बाप के साथ जोड़ा तो हमें बाप से क्या मिला, साकाश। साकाश मिला किस लिए, अशरीरी बनने के लिए, क्योंकि परमात्मा आए हैं सारे संसार की आत्माओं को अशरीरी बनाने के लिए। आपने किसी को भी पढ़ा दिया, किसी को भी ज्ञान दे दिया तो उसे बहुत सहज यदि ध्यान से सुना है तो वो उसको अच्छी तरह अपने जीवन में धारण कर सकेगा। तो अशरीरी बनने का, साकाश का मतलब है मार्गदर्शन करना, परंतु उस अवस्था में करना जब वो सामने ना हो। सामने तो हम बोल करके उसे बता देंगे, ठीक है। हाँ जी, ओम शांति। कई लोग कहते हैं कि क्या नाम है, जब हम अमृत वेला बैठते हैं तो बाबा की हमें बहुत किरणें महसूस होती है, ऐसा लगता है बहुत नजदीक है बाबा। और जिस भी संबंध में हम उनसे बैठते हैं, बेटे के या दोस्त के या पिता के, तो वो हमें महसूसता आती है। तो फिर वो क्या चीज है? और जो वही साकाश है। महसूसता तब आएगी अब जब हम एक्चुअल में बाबा के साथ बुद्धि से कनेक्शन जोड़कर बैठे हैं। अब हमने यदि उसे अपना पिता कहा है तो पिता के रूप में बाबा तो हमारे लिए कुछ करने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं करने वाला। हम यदि सोचे कि वो पिता के रूप में मुझे प्यार कर रहा है तो हमारी भूल है। पिता के रूप में वो हम उसके बच्चे हैं, हमने आज्ञाकारी बनकर उसका कहना मानना है, उसी में हमारा कल्याण है। बाबा हमें क्या क्या डायरेक्शन दे रहे हैं वो हम अपने जीवन में ला रहे हैं, तो हम बाबा के बच्चे हैं। यदि हम उसे पति के रूप में देख रहे हैं तो हमारा साजन है, तो उसका कहना हमको मानना है। वो हमारी माँ है तो उसका कहना हमको मानना है। हम अपने आप को बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो हम परमात्मा के साथ उस संबंध का अनुभव कर रहे हैं। और जिस भी संबंध से कहना हमने मानना है। डेड साइलेंस जो है ना दुनिया का है और स्वीट साइलेंस बाबा का है, ठीक है। बाबा ने डेड साइलेंस की जगह एक मुरली में बड़ा क्लियर किया कि डेड साइलेंस नहीं कहो, स्वीट साइलेंस कहो, क्योंकि हमारे लिए तो स्वीट साइलेंस है, हमारे लिए डेड साइलेंस नहीं है। डेड साइलेंस दुख वाली फीलिंग करेंगे ना। हमने डेड साइलेंस का मतलब यही है, स्वीट साइलेंस का मतलब भी, डेड साइलेंस का मतलब भी ये है कि कोई दुख सुख की फीलिंग नहीं आए। मर गया कोई, अब उस मुर्दे को कोई दुख और सुख की फीलिंग नहीं है ना, ठीक है। हाँ, तो मर जीवा बन गए, तो मर जीवा बनेंगे तब होगा ना ऐसा।
अच्छा प्रश्न, तुम बच्चों को जब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो कौन सा साक्षात्कार हो जाता है? बाबा आकर हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो फिर उससे क्या साक्षात्कार होता है? मैंने इसके लिए प्रश्न बनाया है, अंतिम समय में साक्षात्कार कैसे होगा और क्या होगा? ये आज की मुरली में बाबा ने बहुत वंडरफुल बात समझाई है। साक्षात्कार पर पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया कि साक्षात्कार, अंग्रेजी में साक्षात्कार को इंटरव्यू कहा जाता है और इंटरव्यू का मतलब होता है एक दूसरे को जानना। मतलब दो जने मिल रहे हैं, उनका इंटरव्यू आपस में हो रहा है, किस लिए होता है? एक दूसरे को जानने के लिए। कोई यदि किसी ऑफिस में सर्विस के लिए गया है तो वो वहां जाकर के अपने आप को प्रेजेंट करता है ताकि मालिक मुझे सिलेक्ट कर सके, मैं उसके कार्य करने के लायक हूं या नहीं हूं। और फिर उसके बाद हम मालिक से भी जानते हैं कि वो हमें क्या क्या सुविधाएं देगा, क्या वो मेरे लिए उचित है या नहीं है, मेरे को कम है या अधिक है, जो भी है, तो वो मालिक को जान पाता है, मालिक उसको जान पाता है। ये भी क्या होता है? इंटरव्यू होता है। और अच्छी तरह एक दूसरे को जानना, चाहे हम शादी के लिए कोई एक लड़का लड़की से मिल रहा है तो वो भी एक दूसरे को, वो भी एक इंटरव्यू होता है जिससे वो एक दूसरे को अच्छी तरह समझ सकते हैं। किसी भी काम के लिए यदि हम बच्चा एक स्कूल में जा रहा है एडमिशन के लिए तो टीचर्स बच्चे को देखते हैं कि लायक है कि हमारे स्कूल में एडमिशन दिया जाए, इसके बुद्धि लेवल इतना अच्छा है। और बच्चे भी या पेरेंट्स भी, वो भी ये प्रिंसिपल से या जो भी स्कूल का है उससे जानने का प्रयास करते हैं कि ये हम इस स्कूल में पढ़ाएं, हमारे बच्चे का भविष्य अच्छा है या नहीं है। तो साक्षात्कार का मतलब जानना होता है। ये मैंने वीडियो पहले बनाया था, परंतु आज जो है बाबा ने उसके ऊपर स्टैंप लगाई है अपनी कि जानना ही क्या है? साक्षात्कार है। सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, सतयुग आदि से लेकर कलयुग अंत तक हम कैसे कैसे पार्ट बजाते हैं, ये सारा साक्षात्कार हो जाता है। बाबा हमें क्या करा रहे हैं? सारा साक्षात्कार करा रहे हैं ना, कि सतयुग से लेके अंत तक हम कैसे अपना पार्ट बजाया। यही तो तीसरा नेत्र दे रहे हैं, यही तो समझ दे रहे हैं। इसे ज्ञान का तीसरा नेत्र कहते हैं, जिससे हमें साक्षात्कार हो जाता है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे चलता है। और बाबा ने, हम पहले से सुनते आए हैं, आप भी पढ़ते आए हो कि भाई बाबा ने आदि में जो बच्चे आए उनको साक्षात्कार कराया और फिर बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि अंत में भी फिर से साक्षात्कार होंगे। जो आदि में हुआ वो अंत में होगा। तो अब तक भी मैं भी पहले यही समझता था कि अब तक जितने भी भाई, जब तक भी ना अंतिम समय आएगा तो जो आदि में बाबा ने साक्षात्कार कर रहे थे, अंत में भी बाबा उसी प्रकार से साक्षात्कार कराएगा। तो ये धारणा मेरे अंदर भी थी कि लास्ट में बाबा साक्षात्कार कराएगा। दादी प्रकाश मणि भी कहती थी कि जब आपको कोई साक्षात्कार हो तो हमें शेयर करना, हमें बताना, हमें भी सबको पता लगे कि अब साक्षात्कार होना शुरू हो गए हैं, तो अब घर जाने का समय आ गया है। तो इस प्रकार से हम दादी से सुनते थे कि जिसको कोई साक्षात्कार हो तो बताना, पता तो लगे कि साक्षात्कार शुरू हो गए हैं। तो दादियों को, और एक बात मैंने जो अनुभव किया है दादियों के लिए, वो भी मुझे बड़ी वंडरफुल बात थी कि दादियों ने अपने अनुभव में सुनाया कि बाबा ने हमें साक्षात्कार कराया, बस हमने स्वर्ग का दृश्य देखा, स्वर्ग की पैरवाइश देखी, रहवास देखा, वहां कैसे रहते हैं, हमें समझ में आ गया कि हमें पवित्र रहना है, हमें पवित्र रहना है। और धारणा हो गई, इतनी पक्की धारणा हुई कि कितने बड़े बड़े पेपर उनके सामने आए, उन्होंने एक धक से वो एग्जाम पास किया, उन पेपर्स को पास किया, यहां तक कि छोड़ करके घर को
इतनी सुविधाओं को, सब साधनों को, सारे परिवार को एकदम छोड़ करके इधर आ गए। तो ये भी साक्षात्कार का ही प्रभाव था। उस साक्षात्कार के प्रभाव से ही वो छोड़कर आ गए थे। अब बात आती है कि उनको समझ में आने उनके, हाँ जी, हाँ जी, किसका माइक खुला है, भी बंद कर लो। तो उसके बाद क्या होता है कि सभी दादियों को जो साक्षात्कार हुए, तो अब हमेशा उस समय क्या था कि ज्ञान इतना नहीं था, ज्ञान की इतनी गुह्यता नहीं थी। ब्रह्मा बाबा को भी इतने ज्ञान कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, भावना थी, और उनको भी यही था कि बस मैंने अब ये तन मन धन बाबा ने कहा है मुझे दे दो, मैं तुम्हें नारायण बना दूंगा, बस सौदा हो गया, दे दिया तो अब मुझे बाबा दे देगा। बाबा को खुद को भी नहीं मालूम था। अभी हमने 2-3 दिन पहले मुरली में पढ़ा कि बाबा को भी पता लगा कि ये तो कितना टाइम लग गया, केवल मुझे अकेले को नहीं सुधरना, सबको भी सुधरना है। तो इस प्रकार से उन्होंने बाद में समझ में आया। तो ये सारी बात है साक्षात्कार की। तो अब बाबा हमें समझा रहे हैं, और सारे अब जो साक्षात्कार है सब तर्क बुद्धि है। कोई भी व्यक्ति ऐसे मानने वाला नहीं है, जादू मंत्र से उसका असर होने वाला नहीं है, परंतु उसको तर्क बुद्धि से सारे समझ रहे हैं। तो जितना भी ज्ञान बाबा हमें दे रहे हैं उन सब की चर्चा करके जब हम मक्खन निकाल करके सबको देंगे, दादियों ने मक्खन निकाला, हमने खाया, अब हमने मक्खन निकालना है सबको खिलाने के लिए। आज वो मक्खन था भावना वाला, और अब जो मक्खन है वो है तर्क वाला, बुद्धि वाला। और बुद्धि वाला मक्खन सबको खिलाना है, क्योंकि कोई भी सीधे देखने से बात को नहीं मानेगा, सीधा तर्क से समझेगा और तब अपने जीवन में परिवर्तन करेगा। तो तुम सारे विश्व के को आदि से अंत तक जान जाते हो, जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। अब हम जब सारा जान जाते हैं, इसको साक्षात्कार कहा जाता है। तो हमें बहुत क्लियर समझना है, हमें कोई सपने नहीं दिखाई देंगे, कोई दृश्य दिखाई नहीं देंगे, हम ये समझ जाएंगे ये साक्षात्कार है। जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हाँ जी, स्वदर्शन चक्र ही साक्षात्कार है भाई जी। स्वदर्शन चक्र भी साक्षात्कार है। स्वदर्शन चक्र में तो सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आता है। जितना बाबा कहते सुदर्शन चक्र फिराओगे, जितना ज्यादा अच्छी तरह इस ज्ञान का मनन चिंतन करोगे, तो आपको शक्ति मिलेगी अपनी बुराइयों का गला काटने की, अपने अवगुणों का गला काटने की। यदि हमने सुदर्शन चक्र चलाया और किसी अवगुण का गला नहीं काटा, तो हमने कोई सुदर्शन चक्र नहीं चलाया। हमने अपने जीवन से किसी बुराई को नहीं निकाला, तो हमने सुदर्शन चक्र नहीं चलाया। ये बात साथ में याद रखनी है। खाली सुदर्शन चक्र मैंने बहुत चलाया, परंतु कोई बुराई का गला काटा नहीं, क्या फायदा हुआ मेरा? इतने साल सुदर्शन चक्र चलाते रहे, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। 5 स्वरूपों को याद करते रहने से कोई फायदा नहीं है, जब तक हम अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होने के लिए आगे नहीं बढ़े, परिवर्तन नहीं किया, सुधार आया नहीं। अभी तुम समझते, आपको चेक करना पड़ेगा। हाँ, चक्र घुमाना बोले तो अपने आप को चेक करना। चेक और चेंज भी साथ में, खाली चेक नहीं। खाली चेक करते रहेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। कल भी मैं नहीं सुधर पाया, आज भी नहीं सुधर पाया, मैं नहीं सुधर सकता, मेरे बस की नहीं है सुधरना, छोड़ो, हमारे भाग्य में पादी छोटा लिखा है तो क्या करें, ठीक है जो मिलेगा, क्या कर सकते हैं, ड्रामा को चेंज तो नहीं कर सकते। तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम चढ़ती कला में नहीं जा सकेंगे यदि चेंज नहीं करेंगे। तो चेंज चाहे थोड़ा हो, कैसा भी हो, परंतु चेंज होना चाहिए। अभी तुम, हाँ जी, साथ में चेंज भी करना है। हाँ, मस्ट चेंज, नहीं तो डिप्रेशन।
अभी तुम समझते हो कि हम देवी गुण वाले देवता थे, आसुरी गुण वाले बन गए, अब फिर हमें देवी गुणों वाला देवता बना रहे हैं। अभी हम नई दुनिया, नए घर में जाएंगे। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाबा की याद की यात्रा में। कहां बैठे हैं? याद की यात्रा में। ये शब्द देखो ना, खाली हम इसको याद समझ लेते थे, बाद में समझ में आया कि हम याद की यात्रा में बैठे हैं, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलकर सुधर रहे हैं, तब है याद की यात्रा। सुधर नहीं रहे तो हम याद की यात्रा में नहीं है। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं, शिव बाबा तो यात्रा में नहीं बैठता। अब वो चिढ़ा रहा है हमें, आराम से बैठा है, हमें लगा रखा है याद की यात्रा पर, सुधारो 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 अपने आप को। खुद क्यों नहीं, फायदा तो हमें ही होगा ना उसका। खुद क्यों नहीं याद की यात्रा पर बैठता? क्योंकि वो सुधरा सुधराया है, वह 100% है, उसे कोई सुधार करना नहीं है, इसलिए वो याद की यात्रा पर नहीं बैठता। तो हमें भी क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम भी मेरे समान बनो, पूरे मेरी तरह आप अपने संस्कार बना दो, सारे के सारे संस्कार मेरी श्रीमत पर बना लो, फिर तुम भी मेरी तरह आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है? बैठ आराम तो तभी मिलेगा, वरना आराम मिल है ना, है ही नहीं, हैं जी। बाबा का है ही नहीं ना। हाँ, हमें आराम है ही नहीं। बेहद का बाप तो यात्रा में नहीं बैठे हैं। जब हमारे संस्कार बन जाएंगे तब हम बेहद के बाप की तरह साइलेंस में परम धाम में चले जाएंगे। वहां तो बच्चों को साकाश की मदद दे रहे हैं। वो शिव बाबा क्या कर रहे हैं बैठे हुए? सबको साकाश की मदद दे रहे हैं। जो भी आत्माएं आती हैं, जितना बुद्धि योग बाबा के साथ लगाते हैं, उनको साकाश मिलता रहता है, उनको साकाश मिलता रहता है। बुद्धि का कनेक्शन जुड़ा है तो उनको गाइडलाइन मिलती रहती है कि अपने जीवन को सुधारो, श्रेष्ठ बनाओ। अर्थात इस शरीर को भुला रहे हैं, साकाश दे रहे हैं, और हमें क्या कह रहे हैं? हमें क्या बना रहे हैं कि इस शरीर को भूल जाओ। तुम आत्मा हो, जैसे मैं आत्मा हूं ऐसे तुम भी आत्मा हो। अब आपको परम धाम चलना है, वापस घर जाना है। बाप की मदद मिलती है कि बच्चों को शरीर भूल जाए। बाप क्या मदद करते हैं? शरीर भूल जाए। क्या सिखाते हैं? जैसे मैं आता हूं, इसके शरीर को प्रयोग करता हूं और मैं चला जाता हूं, ऐसे तुम भी अपने आप को मेरे इस शरीर में, तुम्हारा शरीर मेरा है, मेरे शरीर के तुम किराएदार हो, तुम भी इस शरीर में आओ, पार्ट बजाओ और फिर अलग हो जाओ। क्यों फंसे पड़े हो इस शरीर में? इस शरीर को अपना क्यों समझ रखा है? ये मेरे को दे दिया आपने, मैंने तुमसे ले लिया, मेरा है, अब मेरा समझकर इसे यूज करो, अपना समझकर यूज नहीं करो। आत्माओं को, क्योंकि बाप देखते ही आत्माओं को है, आत्माओं की तरफ है, तुम हर एक की बुद्धि बाप की तरफ जाती है, बाप की बुद्धि व दृष्टि फिर बच्चों तरफ जाती है। फर्क है ना। जब तक बच्चे बाप को ना देखें, बच्चे बाप के साथ अपना बुद्धि योग जोड़ें कि बाबा ने क्या डायरेक्शन दिया है, वो अपने में एक्सेप्ट करें, तो बाबा क्या देते हैं? दृष्टि देकर फिर बच्चों तरफ जाती है बाप की बुद्धि व दृष्टि। तो डेड साइलेंस ये अभ्यास करते हो, डेड साइलेंस का ये अभ्यास क्या करते हो कि बस हम इस शरीर से मर गए, शरीर को छोड़ अलग होना चाहते हो। हमें क्या अभ्यास करना है? इस शरीर को छोड़कर अलग होने का अभ्यास करना है। जितना याद करते रहेंगे उतना सहज शरीर से क्या होगा? आप निकल जाएंगे। अंत में आप इस शरीर से
उतना सहज निकल जाएंगे। जैसे सर्प का मिसाल देते हैं, जो मिसाल देते हैं उसमें जरूर कुछ खूबी होगी कि उस मिसाल का हमारे जीवन में कोई ना कोई प्रभाव पड़ सकता होगा। तुम जानते हो शरीर सर्प का मिसाल क्या है? कांचली जिसको बोलते हैं, कांचली वो छोड़ देता है। कैसे छोड़ता है कांचली? लोट पोट के छोड़ के चला जाता है। हाँ, मतलब वो अपने आप को झाड़ियों में ले जाकर उलझाता है और उलझने से वो जो कैचली है उन झाड़ियों की पकड़ में आ जाती है और अपने आप को बीच में से निकाल लेता है। क्योंकि हमने तो कुछ भी उतारना है तो पकड़ कर खींच रहे हैं, उसके पकड़ने के हाथ है ही नहीं। तो हर एक ने अपनी अपनी युक्तियां रखी हुई हैं कि कैसे वो उलझाए और कैसे वो उसमें से मिलती है तो भक्ति मार्ग में कहते हैं उसको घर में रखो, शुभ होती है, पैसा आता है। शुभ भी होती है, ठीक है। जंगल में जाते थे तो ढूंढ के ला देते, वो कांचली मिल गई है, पैसा आएगा, संदूक में रखो। शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे फिर आएंगे। ये वो दुनिया वाले क्या समझते हैं? शरीर छोड़कर जाएंगे तो हम मुक्ति में, मोक्ष में आराम से बैठ जाएंगे, फिर हमें इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना है। परंतु बाबा कहते तुम समझते हो कि हम शरीर छोड़कर वापस चले जाएंगे और फिर आएंगे। वो दुनिया वाले ये नहीं समझते। ये बातें और कोई नहीं जानते, ये ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। कोई भी ऐसी गारंटी नहीं देते कि इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कब तक आना पड़ेगा? जब तक विनाश होगा। रीबर्थ में कब तक आना पड़ेगा? जब तक अकाउंट पूरे हो। नहीं, ये बात ये हो रही है कि दुनिया वाले समझते हैं कि अब हम परम धाम जाएंगे, हम वापस नहीं आएंगे। दुनिया वाले समझते हैं ऐसा। और बाबा कहते बच्चे तुम्हें जाना है फिर वापस परम धाम जाके वापस आना है। दुनिया वाले ये कहते हैं कि भाई ना पता क्या जन्म मिलेगा। वो ये नहीं कहते कि हमें इंसान नहीं, वो से कहते ना मुक्ति मिल जाए चाहे इससे संसार मुक्ति, से, और वो कहते तो हैं समझो कि वहीं रहेंगे। क्या जन्म में जाएंगे। तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इस याद से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसी बातें कोई भी सुनाते नहीं कि आप बाबा की याद से क्या करोगे? विकर्म विनाश करोगे। ये कोई बात समझा नहीं सकता, कोई तर्क दे नहीं सकता, क्योंकि वो याद करना नाम रटने को समझते हैं, याद करना ध्यान को समझते हैं, याद करना अपने चक्रासनों को जागृत करना समझते हैं, याद करना रंगों का ध्यान करना या विजुअलाइजेशन करना, पता नहीं क्या क्या समझते हैं। कितना लंबा चौड़ा उनका विधान हो जाता है। परंतु बाबा कहते याद करना माना मेरी श्रीमत पर बस। ध्यान की तो बहुत बड़ी वो। ऐसी बात कोई भी सुनाते नहीं कि आप ज्ञान सुनो और बाबा की श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम बच्चे जानते हो हमारी अब वापसी जर्नी है, हम वापस अपने घर जा रहे हैं। आत्मा का बुद्धि योग उस तरफ है। अब नाटक पूरा हुआ, अब घर जाना है, बाप को ही याद करना है, वही पतित पावन है। गंगा के पानी को तो लिबरेटर और गाइड नहीं कहेंगे। गंगा का पानी तो किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। नहीं। गंगा के पानी को गाइड भी नहीं कहेंगे, वो हमें कोई गाइड नहीं करता कि क्या करो क्या ना करो। एक बाप ही लिबरेटर और गाइड हो सकता है कि वो आकर हम सबको मार्ग दिखाते हैं और जीवन मुक्ति देते हैं। ये भी बड़ी समझने की बातें हैं, ये भी बड़ी समझने की बातें। वे तो है ही भक्ति, उनसे कोई कल्याण नहीं हो सकता। बच्चे जानते हैं पानी तो स्नान के लिए है। मुझे याद आता है कि आज से कम 6-7 साल 8 साल पहले की बात है।
मैंने उस पर वीडियो भी उस टाइम बनाया था कि अपना कौन है राम पतंजलि वाला रामदेव, रामदेव इसको प्रधान बनाया गया था गंगा साफ करने के लिए, कि गंगा को दूषित हो गई है। एक कमेटी बनाई गई थी, उसका इसको हेड बनाया गया था कि भी इस पर क्या क्या विधि हो, कैसे होना चाहिए। तो जांच में उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि गंगा का पानी पीना तो दूर, नहाने लायक नहीं है, खेतों में देने लायक नहीं है। पूरा दुनिया तो पीती है, परंतु गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है, खेतों में देने लायक नहीं है। इसमें इतना ज्यादा केमिकल है, क्योंकि कंपनीज का जो केमिकल है सारा उसके अंदर आता है, वो इतना हार्मफुल है। बंदे भी तो जाते हैं, तो पब्लिक भी ये तो जो वहाँ से बह रही है ना, जैसे कानपुर से बह रही है, तो वहाँ चमड़े का हो गया, जो भी मतलब जहां जहां मतलब उसके अंदर जो सारा गंद है ना, वो सारा का सारा शहरों का आसपास का सारा उसी में ही जा रहा है। वो इतना केमिकल, इतना पोल्यूटेड है, वो खेतों में देने लायक भी नहीं है। मतलब काला पानी हो जाता है, गंदा पानी आता है बिल्कुल। जो भी मतलब वो तो केमिकल्स आ रहे हैं, मतलब उनकी रिपोर्ट के मुताबिक ये पानी खेतों में देने लायक नहीं है। और आज दुनिया पी भी रही है, नहा भी रही है, सब कुछ कर रही है। अंतिम चरण पे बोलते हैं गंगा जल इसके मुंह में डालो तो ऑटोमेटिक। तो पानी कभी पावन नहीं बना सकता, ऐसे भी नहीं भावना का भाड़ा मिल सकता है। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, भावना का भाड़ा। हम भक्ति मार्ग में सुनते आए कि भगवान में भावना रखते हैं तो भगवान भी भावना का भाड़ा दे देता है। तो उसी भावना के आधार पर भक्त बच्चे अपना कारोबार, अपना बिजनेस, कमाई का धंधा कर रहे हैं, भावनाओं से दुनिया की खेल रहे हैं, हिसाब किताब बराबर करने के लिए। जिनकी भावना जैसी रही उन्होंने मूर्त देखी वैसी, ऐसा वो भक्ति मार्ग में कहते हैं। भक्ति मार्ग में उनका महत्व रख दिया है। इन सब बातों को कहा जाता है अंधश्रद्धा। भावना को ही बाबा क्या कहते हैं? अंधश्रद्धा। जान करके करो। यदि हम अज्ञानी बच्चे बन गए, बाबा के बच्चे बन गए, अब भी हम जो कर रहे हैं उसको नहीं जानते क्यों कर रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ परमात्मा से पढ़ने का? ऐसी श्रद्धा रखते रखते मनुष्यों को टाइटल मिल जाता है, क्योंकि वो भावना रखते आए तो बाबा भक्त में इतनी भक्ति करते आए दुनिया, और बाबा ने आकर उन भक्तों को क्या टाइटल दिया? अंधे की औलाद अंधे। भक्त सारे कौन है? अंधे की औलाद अंधे। सारे भक्तों को कह दिया। इसी शब्द पर तो महाभारत। हाँ जी, हम तो अंधे की औलाद अंधे नहीं रहे। थे, अब तो अब हम सज्जे के बच्चे बने हैं। अब नहीं है। भगवानोवाच है ना, अंधे और सज्जे कौन है? अंधे और सज्जे कौन है? क्योंकि अंधे वो हैं जो केवल सुना, भावनावश कर दिया, परंतु सज्जे वो हैं जो प्रैक्टिकल देखते हैं और फिर करते। ये भी तुम जानते हो। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप द्वारा जाना है। अब हमने सृष्टि के आदि मध्य अंत को बाप के द्वारा जाना है। तुम बाप को जान गए हो, इसलिए सृष्टि के आदि मध्य अंत और ड्यूरेशन 5000 साल का ड्रामा है, ये भी हमें समझ में आ गया है, को भी जान गए हो। एक एक बात पर विचार सागर मंथन कर अपना आपे ही फैसला करना है। इस पर भी क्या करना है? विचार सागर मंथन करना है। आपे ही, अपना आपे ही फैसला करना होता है।
कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना है। भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट है। भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है। ज्ञान बिल्कुल ही न्यारी चीज है। ये नॉलेज नामी ग्रामी है। ये ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं ये नामी ग्रामी है। राजयोग की पढ़ाई है ना, बच्चों को ये भी मालूम पड़ा है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी थे। देवताएं क्या थे? संपूर्ण निर्विकारी थे। रचता बाप ही बैठ अपना परिचय भी देते हैं, वो है परम आत्मा। परम आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। परम आत्मा को ही परमात्मा कहा जाता है। अंग्रेजी में सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल अर्थात आत्मा। बाप की आत्मा कोई बड़ी नहीं होती है। बाप की आत्मा भी ऐसे ही है जैसे तुम बच्चों की। ऐसे नहीं बच्चे छोटे और बाप बड़ा, नहीं। वो सुप्रीम नॉलेजफुल वे सुप्रीम है, परम नॉलेजफुल है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को समझाते रहते हैं। पाठ बजाने वाली आत्मा है जरूर, पाठ बजाने वाली आत्मा है जरूर। शरीर धारण कर पाठ बजाएगी। आत्मा बिना शरीर के तो कोई पाठ बजा नहीं सकेगी। आत्मा के रहने का स्थान शांति धाम है। बच्चे जानते हैं आत्माएं ब्रह्म महातत्व में रहती हैं। आत्मा कहाँ रहती हैं? ब्रह्म महातत्व में रहती हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपने को हिंदू कह देते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड में रहने वाले फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ लेते हैं। ब्रह्म को क्या समझ लेते हैं? ईश्वर समझ बैठे हैं। ड्रामा में गिरने का कोई कोई उपाय नहीं है। वापस तो जा ही नहीं सकते, वापस तो जा ही नहीं सकते। भल कोई कितनी भी मेहनत करे, वापस कब जाएंगे? जब बाबा सबको एक साथ लेकर जाएंगे। एक्टर्स आकर सभी इकट्ठे होते हैं। क्रिएटर, मुख्य एक्टर भी खड़े हो जाते हैं। जब नाटक खत्म होता है, ड्रामा खत्म होता है, आजकल तो नहीं दिखाते हैं पर तो पहले दिखाते थे। जब ड्रामा खत्म होता था तो सभी एक्टर्स, चाहे वो पूरी ड्रेस है चाहे आधी ड्रेस है, घर की ड्रेस पहन ली है, आधी पहन रखी है पुरानी, या पूरी ड्रेस, सब के सब उस समय स्टेज पर आकर सावधान खड़े होकर क्या करते? राष्ट्रीय गान करते और फिर सारे घर जाते। उनमें भी ऐसे ही करते हैं, राष्ट्रीय गान करके। बच्चे जानते हैं अब ये नाटक पूरा होता है। ये बातें कोई भी साधु संत आदि जान नहीं सकते। आत्मा की ये नॉलेज कोई को नहीं है। परमात्मा बाप यहाँ एक बार आते हैं और सबको तो यहाँ पाठ बजाना ही है। वृद्धि होती रहती है ना। आत्माएं सब कहाँ से आई? परम धाम से आई। अगर कोई वापस जाता है तो फिर तो वे रस्म पड़ जाएगी, फिर वे रस्म पड़ जाएगी। एक आए दूसरा जाए, परंतु यहां ऐसे नहीं है। कोई आना जाना ऐसा नहीं है। हर एक फिर उसे पुनर्जन्म समझ बैठेगा ना।
कहेंगे उसे पुनर्जन्म? पुनर्जन्म जब एक आत्मा परम धाम गई वापस आई तो उसको पुनर्जन्म तो नहीं तो पहला कहेंगे। जन्म हो गया। हाँ, यहाँ एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, दूसरा शरीर छोड़ा तीसरा लिया, इसे कहा जाएगा पुनर्जन्म। वहां से स्टार्ट होगा ना फिर दोबारा पहला पहला। पहला स्टार्ट नहीं होता है, हम्म? कल्प का पहला रहेगा, नहीं, परंतु पहला हम किसी को कह नहीं सकते। हर एक पहला है और कोई पहला नहीं है। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करनी है। पहला नंबर में है ये लक्ष्मी नारायण। पहला नंबर में कौन है? लक्ष्मी नारायण। बाप ने समझाया है पुनर्जन्म लेते लेते पिछाड़ी में जब आ जाते हैं तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। लास्ट में आ गए तो फिर पहले नंबर में जाना पड़ता है। इसमें संशय की तो कोई बात ही नहीं है। आत्माओं का बाप खुद आकर समझाते, क्या समझाते हैं? अपना भी परिचय देते हैं। आगे पता था क्या कि परमात्मा क्या चीज है? अब आपने आके परिचय दिया ना। सिर्फ शिव के मंदिर में जाते थे, यहां तो ढेर के ढेर मंदिर हैं। सतयुग में मंदिर पूजा आदि होती ही नहीं। वहां तुम पूज्य देवी देवता बनते हो, फिर आधा कल्प के बाद पुजारी बनते हो तो उनको फिर देवी देवता नहीं कहेंगे। फिर बाप आकर पूज्य बनाते हैं। और कोई देश में ये गायन नहीं है। राम राज्य रावण राज्य अभी तुम समझ गए हो। राम राज्य को, राम राज्य का ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन मतलब पूरा ड्रामा कितने साल का है? 5000 साल का है। सिद्ध करना चाहिए ये नाटक है, इनको समझना है। ऊंचे ते ऊंच बाप है, वे भी नॉलेजफुल है और हम उनके द्वारा ऊंचते ऊंच बनते हैं, ऊंचते ऊंच पद मिलता है। बाप हमको पढ़ाते हैं। दैवी गुण भी धारण करना है। बच्चे वर्णन करते हैं, आप ऐसे हैं, हम ऐसे हैं। इस समय तुम जानते हो हमको इन जैसा संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाप को याद करने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। अगर कोई जानता हो तो बताए। और कोई उपाय है पावन बनने का, अशरीरी बनने का, परम धाम जाने का, तो बताओ। किसी को पता है तो बताए। बाबा को समझाना है। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि ब्रह्म वाता तो निर्विकारी है। ब्रह्म को निर्विकारी नहीं कहेंगे, परमात्मा को निर्विकारी नहीं कहेंगे। क्यों? है कुछ थोड़ी बोलने नहीं आते। वो विकार में जाए तो निर्विकारी भी बने। हाँ, परमात्मा विकार में नहीं सुप्रीम आते, है। आत्मा विकार में आती आत्माएं विकार में आती हैं तो उन्हें निर्विकारी बनना है। परमात्मा विकार में नहीं आए तो उन्हें निर्विकारी क्यों कहा जाए? सोल है वो तो मास्टर है पूरा। आत्मा ही निर्विकारी बनती है। ब्रह्म व तत्व को आत्मा नहीं कहा जाता। वो तो रहने का स्थान है, वो तो रहने का स्थान है। बच्चों को समझाया जाता है आत्मा में ही बुद्धि है। वे जब तमो प्रधान बन जाती है तो बेसमझ बन जाती है। समझदार और बेसमझ है ना, तुम्हारी बुद्धि कितना स्वच्छ बनती है और फिर मलेच्छ हो जाती है। तुम्हें प्योरिटी और इम्प्योरिटी के कंट्रास्ट का भी मालूम पड़ा है।
इम्प्योर आत्मा वापस जा नहीं सकती। मलेच क्या? मलेश गंदे, दूषित, नायत हो गया। पाकिस्तान में भी एक जगह है मलेच, जैसे कश्मीर है यहाँ, ऐसे वहाँ भी एक मलेच है, पाकिस्तान का क्या है। ठीक बात। ये भी ड्रामा में नूंद है। अभी तुम जानते हो यह है संगम युग। बाप एक ही बार आते हैं, बाप एक ही बार आते हैं घर ले जाने के लिए। सब तो नई दुनिया में नहीं जाते, जिनका पार्ट नहीं है वे फिर नई दुनिया में क्या करने जाएंगे। जिनका पाठ नहीं है वे शांति धाम में रहते हैं। इसलिए चित्रों में भी दिखाया है। बाकी और जो भी चित्र आदि हैं वे हैं भक्ति मार्ग के, ये है ज्ञान मार्ग के, जिससे समझाया जाता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता रहता है। हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है, अभी फिर कोई कला नहीं रही है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। एक होते हैं प्रिंसिपल एक्टर, फिर दूसरे होते हैं एक्टर। हाँ जी, 16 से 12 कला। हाँ 14 पहले जो है ना 16 कला, फिर 12, फिर 8, फिर 4, फिर 0 हो जाती है। एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई को पगार 1000 रुपया, तो कोई को 1500 रुपए, तो कोई को 100 रुपए। कितना फर्क है। अब कहते कितना फर्क है। पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क है। उस स्कूल में तो कोई नापास होते हैं तो फिर से पढ़ना पड़ता है और पढ़ करके पास हो जाते हैं। हाँ जी, ये 12 कला त्रेता के लिए बोल रहे हैं बाबा शायद, आपने एक बार बताया था कि अपर आएगी। बाबा के ये जो कलाएं ना गिर रही है, ये हम कैसे नीचे उतरते हैं। 14 कला से 12 कला होती है, अभी फिर कोई कला नहीं। ठीक है नहीं, मतलब क्या है ना कि जब गिरते पहले ये 16 कला होते हैं। लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक रहा होगा, क्योंकि पहले हम 16 कला थे, 16 कला से 12 कला पर आए। कहीं 14 कला भी लिखते हैं तो कोई कहीं पर 12 कला भी लिखते हैं। तो बाबा जो है ना, नियम तो यही है कि आत्मा जब गिरती है तो बराबर बराबर गिरती आती है। हाँ जी, 12, 8, क्योंकि 4 4 हर 4 युग है, 16 है तो 4 आने 4 आने 4 आने 4 आने, तो 16 आने पूरे हो जाते हैं। तो 16 कला इस प्रकार से बनी है। तो बराबर चंद्रमा है, वो जब गिरना शुरू करता है तो बराबर बराबर कम होता है ना। ये तो नहीं होता कि पहले कम गिरे और फिर बाद में ज्यादा हो, ऐसा नहीं होता। परंतु बाबा ने रमेश भाई को सेटिस्फाई कर दिया था 14 कला पर। रमेश भाई ने ये क्वेश्चन उठाया था कि आप 12 क्यों नहीं करते, 14 क्यों। तो बाबा कहा कि जब कोई चीज पवित्र होती है तो धीरे धीरे पतित होती है, पर जब पतित होने लगती है तो फिर फटाफट हो जाती है। तो उस टाइम तो बाबा ने जस्टिफाई कर दिया। परंतु बाबा, शिव बाबा तो समझता है ना इस बात को, तो शिव बाबा अपने टाइम पर किस बात को स्पष्ट करना है वो अपने टाइम पर ही उस बात को स्पष्ट करता है। हम कैसे नीचे उतरते हैं, 14 कला से 12 कला होते हैं, अभी फिर कोई कला नहीं। आज ये देखो कि कोई कला नहीं है। नंबरवार तो है ना, एक्टर भी नंबरवार होते हैं। कोई का पगार 1000, कोई का 1500, तो कोई का 100। फर्क तो है ना, क्योंकि जो जितना कला बनेगा, जितनी मेहनत करेगा उतनी पगार मिलेगी। पढ़ाई से में भी कितना रात दिन का फर्क है।
उस स्कूल में तो कोई नापास होते हैं तो फिर से पढ़ना पड़ता है, पढ़ के फिर पास भी हो जाते हैं। पर तो इस स्कूल में तो कोई नापास हुआ, फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो फिर पढ़ भी नहीं सकते। फिर कभी पढ़ाई होगी ही नहीं, एक बार ही पढ़ाई होती है। बाप भी एक बार आते हैं, बच्चे भी जानते हैं पहले पहले एक ही राजधानी थी। ये तुम किसको भी समझाएंगे तो मानेंगे, तुम समझाएंगे तो मानेंगे। क्रिश्चियन लोग साइंस में भी बहुत तीखे हैं और सब उन्हों से ही सीखे हैं। वो तीखे हैं, सब उन्हों से सीखे हैं। उन्हों की ना तो इतनी पारस बुद्धि ना पत्थर बुद्धि होती है। उनकी इतनी ज्यादा पारस बुद्धि भी नहीं बनते तो इतने ज्यादा पत्थर बुद्धि भी नहीं बनते हैं। इस समय उन्हों की बुद्धि कमाल कर रही है। साइंस का प्रचार सारा इन क्रिश्चियन से निकला है, वो भी सुख के लिए ही है। तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, फिर तुम शांति धाम और सुख धाम में चले जाएंगे। नहीं तो इतने सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? इतने सारे मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? इतना सब मनुष्य आत्माएं वापस घर कैसे जाएं? साइंस से विनाश हो जाएगा तो सब आत्माएं शरीर छोड़ देंगी, फिर शरीर छोड़ने के बाद कहां जाएंगे? घर चली जाएंगी। इस विनाश में मुक्ति अंदर मर्ज है। इस विनाश में सर्व आत्माओं की मुक्ति क्या है? मर्ज है। आधा कल्प मुक्ति के लिए ही मेहनत करते आए हैं ना, तो साइंस और कैलेमिटीज, जिसको कुदरती आपदाई कहते हैं, कुदरत माना ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक आपदाई। ऑटोमेटिक क्यों हो गई ये? हाँ जी, चक्र कभी रुकता नहीं है। ये चक्र कभी रुकता नहीं। ऑटोमेटिक क्या मतलब होता है? जैसे ना बनाइए ही अपने आप, बनाने ना पड़े। बनाइए ना। ऑटोमेटिक भाई किसको याद है? ड्रामा का चल रहा है, जो होना है वो फिर है। ऑटोमेटिक जब एक पूरा हम लोग अपना पूरा पा लेते हैं पवित्रता का, फिर उसके बाद गिरावट अपने आप आके हो जाती है। नहीं, कुदरत जो है ना, अंग्रेजी में कुदरत को अंग्रेजी में ऑटोमेटिक कहते हैं। परंतु क्वेश्चन ये है ऑटोमेटिक किसे कहते हैं? किसी ने बनाई है अपने आप। ऑटोमेटिक ये तो मशीन पे मतलब कोई इसको लगा चलाने देते, वाला टाइमर लगा देते, ऑटोमेटिक चलाने टाइमर उसका भी बंद हो टाइम होता जाती है, है। इसका टाइम भी होता है। जब वो बात, भाई जी, हाँ जी, समय को कहते हैं ऑटोमेटिक। भाई जी जो अपने आप हो, जो अपने आप होता रहे, चलता रहे। ये परमात्मा के नियम को पहचान कर, समझ कर बताने का काम न्यूटन ने किया था। न्यूटन ने पहला सिद्धांत ये दिया था, जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी जब तक कोई उसे रोकेगा नहीं, कोई अलग, ठीक नहीं। और जो चीज रुकी हुई है वो चलेगी नहीं जब तक कि उसे कोई चलाएगा नहीं, ठीक नहीं। तो ये बताती है कि जो चीज चल रही है वो रुकेगी नहीं। ये ड्रामा चल रहा है, ये रुकेगा नहीं जब तक कि कोई उसे रोकेगा नहीं। तो बाबा कहते बच्चे, ये संसार का ड्रामा ऑटोमेटिक है, ये चलता रहता है। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ऑटोमेटिक आती जाती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। समय ऑटोमेटिक है, कोई घड़ी ना हो, कुछ भी ना हो, वो तो समय तो अपने आप चेंज होता ही रहेगा ना। उसको नेचुरल कहेंगे क्या? हाँ जी,
नेचुरल कहेंगे। नेचुरल अंग्रेजी का शब्द है ना, नेचुरल, कैलेमिटीज, कुदरत, और कुदरती कैलेमिटी को नेचुरल बोलते हैं ना, तो मतलब कुदरत को भी नेचर कहा जाता है, ऑटोमेटिक कहा जाता है। तो नेचुरली मतलब ऑटोमेटिक का सिस्टम क्या है, उसके लिए कल भी हमने मॉडल देखा, ये मॉडल आप देख रहे हैं कि एक बॉल टकराती है, दूसरी बॉल आकर के उसको टकराती है, वो हिट करती है, वो हिट करती है, और ये बालों का जो हिट करना है, जो गेंद एक दूसरे से हिट कर रही हैं और लगातार करती रहेंगी, क्योंकि कर्मों की गति हमारी ऑटोमेटिक है। कर्मों की गति हमारी क्या है, ऑटोमेटिक है। आज मैंने किसी को सुख दिया है, वो मुझे सुख देगा, मैं उसे फिर सुख दूंगा, वो फिर मुझे सुख देगा, मैं उसे दुख दूंगा, वो मुझे दुख देगा, मैं उसे दुख दूंगा, वो मुझे दुख देगा। पेंडुलम का नियम बोलते हैं। हाँ जी, पेंडुलम का नियम बोलते हैं इसको। हाँ, तो पेंडुलम मतलब इसको जो है ना हमें बहुत क्लियर समझना है कि ऑटोमेटिक जो है ना ये चलता रहता है हमारा ड्रामा, कि हम अनादि काल से जिनको सुख देते आ रहे हैं उनसे सुख लेते जा रहे हैं, जिनको दुख देते आए हैं उनसे हमें दुख लेते रहना है। इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हर 5,000 साल का लेना देना लगा रहेगा। हाँ बिल्कुल, मतलब ऑटोमेटिक चलता रहता है, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। ये भी होनी चाहिए, समझाना, समझना। हाँ जी, जैसे बोलते हैं कि भगवान हमें वो फल देता कर्म का। हाँ, भगवान कहते मैं कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं करता हूं, जो आपने किया, जो आपने दिया, वही आपको मिल रहा है। ये लड़ाई निमित्त है, समझना चाहिए, ये लड़ाई निमित्त बनती है। कौन सी? तीसरा विश्व युद्ध। तेरी मुक्ति धाम में ले जाने के लिए इतने सब को मुक्ति धाम में जाना है। तुमने भल कितने भी मेहनत की, शुरू किए, हठ योग की सीखे, और कहा कोई भी मुक्ति धाम में जा न सके। बिना बाबा की श्रीमत के कोई भी मुक्ति धाम में जा ना सकते। इतने साइंस के गोले आदि तैयार हुए हैं, समझना चाहिए विनाश जरूर होगा। नई दुनिया में नए विनाश, नई दुनिया में तो जरूर बहुत थोड़े होंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। जीवन मुक्ति में तो इतने पढ़ाई की ताकत से आते हैं। जीवन मुक्ति में किससे आते? घर तो सारे चले जाएंगे, सजाए खाकर कैसे भी चले जाएंगे, परंतु जीवन मुक्ति में तो पढ़ाई की ताकत से आते हैं। कितना पढ़ाई की थी, कितना धारणा किया था, कितना जीवन को परिवर्तन किया था। तुम अडोल अटल अखंड राज्य करते हो, यहां तो देखो सब खंडों के टुकड़े टुकड़े हैं। सारे खंड के कितने टुकड़े टुकड़े हो गए, एक देश कितने टुकड़ों में बट गया, कितनी स्टेट बना दी है। ऐसे अमेरिका के अंदर भी बाप तुमको अटल अखंड सारे विश्व की राजधानी का मालिक बनाते हैं। बेहद के बाप का वर्षा, बेहद की बादशाही, ये वर्षा कब और किसने दिया, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। सिर्फ तुम ही जानते हो। ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है। आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती है, सो भी ज्ञान सागर बाप से ही बनना पड़े। बाप ही आकर रचता और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज दे रहे हैं। है भी एक सेकंड की बात। सारी नॉलेज कितनी देर की है? एक सेकंड। जिस सेकंड हमें यह ज्ञान समझ में आया वही सेकंड है। बस जीवन मुक्ति, बाकी सबको मुक्ति मिलती है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। रावण के बंधन से सब मुक्त हो जाते हैं। वो लोग विश्व में शांति के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि विश्व में और ब्रह्मांड में शांति कब होती है। ब्रह्मांड में शांति कहा जाता है, फिर विश्व में शांति और सुख दोनों
रहते हैं। विश्व अलग है और ब्रह्मांड अलग है, चांद सितारों से भी परे है। ब्रह्मांड वहां ये कुछ नहीं होता, जो कुछ यहाँ है वो वहां कुछ नहीं होता। उनको कहा ही जाता है साइलेंस वर्ल्ड। शरीर छोड़कर साइलेंस में चले जाएंगे। तुम बच्चों को ये भी याद है, तुम इस समय वहां जाने की तैयारी कर रहे हो, कोई भी जानते नहीं, तुमको तैयारी कराई जाती है। बाकी ये लड़ाई तो कल्याणकारी है। सबका हिसाब किताब चुकतू होना है, सबका हिसाब किताब क्या होना है, चुकतू होना है। सब पवित्र बन जाएंगे। योग अग्नि है ना, अग्नि से हर चीज पवित्र होती है। जैसे बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं, वैसे तुम एक्टर्स को भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना है। जानने के लिए ही, जानने को ही साक्षात्कार कहा जाता है। बाबा कोई भी चीज बताते हैं तो उसे समझाकर फिर क्या देते हैं, कहते कि जान लिया तो ये क्या हो गया, तुम्हारे को साक्षात्कार हो गया। अब तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। बरोबर हम सारे विश्व को सतयुग आदि से कलयुग अंत तक पूरा जान चुके हैं। दूसरा कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। तुम समझते हो हम जो दैवी गुणों वाले थे वही फिर आसुरी गुणों वाले बन जाते। फिर बाप आकर देवी गुणों वाला बनाते हैं। बाप आते हैं पतितों को पावन बनाने। दुनिया में और कोई को ये पता ही नहीं कि ये देवी देवता घराने वाले ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पावन भी तो पतित भी बनते हैं। ये किसकी बुद्धि में नहीं है। अभी तुम समझते हो ये तो जड़ चित्र है। ये जो पत्थर की मूर्तियां रखी हैं ये तो जड़ चित्र हैं। एक्यूरेट फोटो तो उन्हों का कोई निकाल ना सके। कोई सा फोटो निकाल नहीं सकता है, निकल ना सके। ये तो नेचुरल गोरे हैं। कृष्ण तो क्या है, सतयुग का आदि प्रिंस, नेचुरल गोरे हैं। प्योर प्रकृति से शरीर भी इनका क्या बनता है, प्योर बनते हैं। यहां तो इम्प्योर है। ये रंग बिरंगी दुनिया सतयुग में नहीं होगी। श्री कृष्ण को कहा जाता है श्याम सुंदर। कृष्ण का शरीर कैसा पवित्र बनता है, कौन से तत्व से बनता है? शरीर सत्व प्रधान तत्वों से बनता है ना। इस समय संगम पर उनके लिए सत्व प्रधान तत्व हैं। सारी दुनिया तो यह भी है ना, तो यही दुनिया में संगम है ना, तो संगम में सत्व प्रधान शरीर बन सकता है क्या? क्यों नहीं? ऐसा है ना कि जिन आत्माओं ने उनका शरीर बनाना है वो सत्व प्रधान है ना। फिर उनको हंस नीर क्षीर विवेक शक्ति है, तो वो सत्व प्रधानता वाले गुणों को प्राप्त करेंगे। ठीक है। सतयुग में सुंदर, कलयुग में श्याम। सतयुग से कलयुग। हाँ जी, ये ऐसा कराना कि रंग बिरंगी दुनिया नहीं होगी वहां पर। ये कैसे सत्युग में क्या रंग बिरंगा नहीं होगा कुछ? ऐसा है कि आज की रंग बिरंगी शब्द और वहां के रंग बिरंगी शब्द में अंतर है। यहाँ रंग बिरंगी है, अवगुण इतने वैरायटी हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, समझ गए भाई साहब। है ना।
तो तुमको नंबर 1 से लेकर मालूम पड़ा है। श्री कृष्ण तो गर्भ से निकला और नाम मिला, नाम तो जरूर चाहिए ना। तो तुम कहेंगे श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर थी फिर श्याम बनी, इसलिए श्याम और सुंदर कहा जाता है। उनकी जन्म पत्री मिल गई तो सारे चक्र की मिल गई। कितना रहस्य भरा हुआ है, किसको जिसको तुम ही समझते हो और कोई नहीं जानते। तुमको अब नई दुनिया नए घर में जाना है। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं, कृष्ण की जन्म पत्रिका मिल गई समझो। बता दी ना आपको, सारा आदि से अंत तक का सारा राज समझा दिया आपको ही तो सारा साक्षात्कार कराया है ना बाबा ने, किसी और को कराया? जब आपको कृष्ण की जन्म पत्री मिल गई, पता लग गया कि श्री कृष्ण क्या कर रहा है और क्या करेगा, जो अच्छी रीति पढ़ाई। ठिकान पता नहीं है ना। हाँ जी, समय और तो समय पता हो गया, पर ठिकान का जगह का समय पता नहीं है। किसका समय नहीं पता आपको? समय का पता है पर जगह का पता नहीं है अभी। ये जगह तो भाई जी कौन सी जगह चाहिए आपको? अच्छा, कृष्ण ने जन्म कहाँ लिया है वो तो पता नहीं लगेगा। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं वही नई दुनिया में जाएंगे। बाबा है बेहद की सारी दुनिया का मालिक, सभी आत्माओं का बाप। बाप को मालिक कहा जाता है। ये पढ़ाई है, इसमें कोई संशय व प्रश्न नहीं उठ सकता। इसमें शास्त्रवाद करने की दरकार, हमने किसी के साथ शास्त्र की बहस नहीं करनी। एक टीचर सबसे ऊंचा, वो बैठ पढ़ा रहे हैं, उनके आगे दूसरों की टीचरों की बात जो है ही अल्पज्ञ, उनका ज्ञान की चर्चा करना क्या फायदा। वही सत्य है जो बाबा के पढ़ा रहे हैं। सत्य नारायण की सच्ची कथा शिक्षा के रूप में सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कुछ पूछ रहे थे? जन्म कुंडली निकालने के लिए क्या क्या चीजें लगती है? जन्म कुंडली दुनिया वाली या बाबा की, शिव कृष्ण की? जैसे कृष्ण की जन्म कुंडली निकालने की हो तो क्या क्या, एक तो समय लगेगा, एक जगह लगेगी, ऐसा लगते है ना। तो कौन सी चीज लगती है तो उसकी जन्म कुंडली निकल जाती है। ऐसा है कि इस समय बाबा ने आकर खुद जन्म कुंडली जब आपके हाथ में दे दी, फिर आप क्या निकालोगे? बाबा से अच्छी तरह जन्म कुंडली कोई बना के दे सकता है? बाबा ने हमें श्री कृष्ण की सारी, बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण का जन्म से लेके परिवर्तन तक का पूरे चक्र का सारा ज्ञान आपको बता दिया। श्री कृष्ण के चक्र को जानने से तुम बाकी सब के चक्र को जान जाते हो। वो व्यक्ति की जन्म कुंडली मिली पर व्यक्ति नहीं मिला। ठीक है ठीक है, वो मिल जाएगा जब समय आएगा ना, वो भी मिलेगा, समय से पहले नहीं मिलेगा। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई एक नहीं है, सभी श्री कृष्ण जैसे ही तो बनेंगे। सभी श्री कृष्ण जैसे बनेंगे, परंतु कृष्ण तो नंबर 1 है ना। अब उसने जन्म ले लिया है, अब वो मिल नहीं सकता किसी को भी। मिले तो कोई भी उसको रहने नहीं देगा, उसको नोच खाएगा। हम तो संगम में है, कृष्ण सतयुग में है, तो हम कैसे मिल सकता है? राइट, क्योंकि हम सतयुग के लायक बने तो मिले, जो सतयुग के लायक बन गए हैं वो तो साथ खेल रहे हैं। अपने सब हिसाब किताब चुकतू कर साइलेंस वर्ल्ड में जाने की तैयारी करनी है। याद के बल से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। ज्ञान सागर के ज्ञान को स्वरूप में लाना है। विचार सागर मंथन कर अपना फैसला आप पे ही करना है।
हमारा फैसला कोई और नहीं करेगा। जीवन मुक्ति में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है, बाप के साथ रहते रहते उनके समान बनने वाले सर्व आकर्षणों के प्रभाव से मुक्त भाव। जहां बाप का की याद है अर्थात बाप का साथ है, वहां बॉडी कॉन्शियसनेस की उत्पत्ति हो नहीं सकती। बाप के साथ व पास रहने वाले दुनिया के विकारी वाइब्रेशन अथवा आकर्षण के प्रभाव से दूर हो जाते हैं। ऐसे साथ रहने वाले साथ रहते रहते बाप समान बन जाते हैं। जैसे बाप ऊंचते ऊंच है, ऐसे बच्चों की स्थिति भी ऊंची बन जाती है। नीचे की कोई भी बातें उन पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। स्लोगन, मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। क्योंकि मन और बुद्धि कंट्रोल में हो तो क्या हो जाएगा? मन कंट्रोल में हो तो अशरीरी बनना सहज हो जाएगा। क्योंकि संस्कार बन गए आत्मा के अपने, कोई भी संस्कार ऐसा नहीं रहा जो बाबा की श्रीमत के अलग हो, तो फिर अशरीरी सहज हो जाते हैं। अच्छा, अभी तो हमारे शरीर पे मन ही राज कर रहा है ना। ओम शांति बहन जी। मैं ये कहती हूँ साक्षात्कार हमारा वो ओम नहीं होता। शांति। ओम शांति। मेरी एक क्वेश्चन थी, आपसे पूछे थे वो व्हाट्सएप में। अच्छा, अच्छा, व्हाट्सएप देखने का टाइम नहीं मिला 2-3 दिन से। नहीं, वो जो क्वेश्चन था ना कि स्लीपिंग, डिफरेंस बिटवीन स्लीपिंग एंड परम अवस्था, स्लीपिंग ये क्वेश्चन एंड डिफरेंस बिटवीन स्लीपिंग एंड परम अवस्था। अच्छा, सोने में और परम अवस्था में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है, ठीक है। आपसे मैंने क्वेश्चन भेजे थे व्हाट्सएप में। आपने बताया थे कि वो वीडियो है भेज देंगे, पर अभी तक नहीं मिला। मैंने व्हाट्सएप नहीं देखा 2-3 दिन से, तो मैं व्हाट्सएप देख नहीं पाया। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व के 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।